नमस्कार, मैं शारदा पांडे आसान ज़िंदगी की इस एपिसोड में आपका स्वागत करती हूँ। जैसा कि पुरुषोत्तम महीना चल रहा है और पुरुषोत्तम महीना के बारे में जो जितना जानकारी थी उसको मैं आपको दे चुकी हूँ। आज मैं आपको दूंगी बड़ा मंगलवार का पूजा और व्रत, क्योंकि बड़ा मंगलवार वैसे तो ज्येष्ठ महीने में जो 4 या 5 मंगलवार पड़ते हैं उनको बड़ा मंगलवार या बुढ़वा मंगल बोलते हैं। लेकिन अगर इसी बीच में जैसे कि बड़ा मंगलवार पड़ रहा है पुरुषोत्तम में, तो इसका महत्व तो बहुत बढ़ जाता है। वैसे 4 मंगलवार आप लोग कर चुके हो, अब बचा है आपका 4 मंगलवार, जो कि 2 मंगलवार का जो मैं विशेषता आप बोलोगे कि पहले क्यों नहीं बताई। जो लोग करते हैं वो तो जानते ही हैं, लेकिन मैं अधिक मास का कृष्ण पक्ष का मंगलवार है उसके बारे में विशेष बता रही हूँ। क्योंकि जैसे कि कभी कभी जो अधिक मास है सावन में लगता है, तो कभी कभी 8 या 9 सोमवार पड़ता है। उसी प्रकार से मंगला गौरी भी पड़ता है 8 या 9। उसी प्रकार से जैसे अभी ये ज्येष्ठ महीने में पड़ा, बहुत सौभाग्य से इसमें बुढ़वा मंगल जो पड़ा है, तो अभी तो आप 4 मंगलवारों का कर लिए हो, यानी 2 कृष्ण 2 शुक्ल पक्ष का। लेकिन जो ये अधिक मास का कृष्ण पक्ष का मंगलवार और फिर 2 शुद्ध मंगलवार पड़ेगा, इन चारों की विशेषता बताऊंगी। तो सबसे पहले आप हमारे चैनल आसान ज़िंदगी को सब्सक्राइब कर लें, हाइप का ऑप्शन है हाइप भी कर लें, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें। आपके कमेंट का जवाब भी देती हूँ, अभी बीच में व्यस्तता थी तो जवाब नहीं दे पाई थी, लेकिन मैं रोज़ जवाब भी देती हूँ। तो चलिए बताती हूँ कि ये जो मंगलवार है, सबसे पहले बता देती हूँ कि ये मंगलवार है कब। एक है 2 जून को, 2 जून 2026 दिन मंगलवार, कृष्ण पक्ष का जो है अधिक मास के कृष्ण पक्ष का, इसका विशेषता बहुत है। दूसरा 9 जून दिन मंगलवार 2026, ये कृष्ण पक्ष का है, फिर शुद्ध मंगलवार हो जाएगा। यानी ज्येष्ठ महीने में जो मंगलवार 8 पड़ रहे हैं, 4 का आप कर लिए हो, 4 जो बचा है उसका शुद्ध मंगलवार का, और इसका बता रही हूँ। तो शुद्ध मंगलवार का एक 16 जून को और एक 23 जून को पड़ रहा है। ये 4 मंगलवारों का व्रत आप करें। ये मंगलवार का जो अधिक मास का उतरता जो चीज़ है, जो कृष्ण पक्ष का विशेष बता रहे हूँ कि कृष्ण पक्ष में जो 2 पड़ रहे हैं इसका विशेष, लेकिन 2 शुक्ल पक्ष का कर लें, जो शुद्ध ज्येष्ठ का है वो भी कर लें। जैसे सोमवारों में सावन सोमवार उत्तम होता है, ठीक है। उसी प्रकार से गुरुवारों में एगहन गुरुवार उत्तम होता है। उसी प्रकार से रविवारों में कार्तिक महीने का रविवार उत्तम होता है। हमारे जैसे बब्बा लोग रहते तो कार्तिक महीने में जो 4 या 5 रविवार पड़ते थे तो अलोना भोजन एक टाइम करते थे, सूर्य अस्त के पहले ही कर लेते थे। उसी प्रकार से मंगलवारों में ये जो ज्येष्ठ महीने का मंगलवार होता है ये श्रेष्ठ माना गया है। हनुमान जयंती का जो हम पूजा करते हैं वो उससे भी ज़्यादा श्रेष्ठ माना गया है, क्योंकि जो ये अधिक मास है ये 3 वर्ष में एक बार आता है। अगर इसमें कोई विशेष जो पर्व पड़ते हैं उनकी शुभता बहुत होती है। बुढ़वा मंगल इसे क्यों कहते हैं? क्योंकि भगवान श्री बजरंगबली जी, जैसे सत्यनारायण की जो कथा होती है उसमें भगवान श्री हरि विष्णु जी का बूढ़ा रूप का पूजा होता है, उसी प्रकार से हर देवी देवता का, जैसे देवी दुर्गा मैया का भी, जैसे धूमावती माता हैं और तमाम देवियां हैं तो बूढ़ी माता के नाम से उनकी पूजा होती है, तो ऐसे ये बुढ़वा मंगल के नाम से पूजा होता है। मान्यता है कि त्रेता युग में श्री बजरंगबली जी पहली बार जब राम और लक्ष्मण से मिले थे तो वो ज्येष्ठ महीने का यही बुढ़वा मंगल, यही मंगल था। और क्या रूप धरे थे बजरंगबली जी? बूढ़े ब्राह्मण का रूप धरे थे। और उसके बाद जब सारी सच्चाई पता लग गई तो फिर अपने असली रूप में आते हैं। लेकिन जितनी भी बूढ़े ब्राह्मण का रूप धर के जो भी वार्तालाप किए तो भगवान राम जान गए कि ये बहुत मतलब जो बात कहे ज्ञानी ध्यानी तो बजरंगबली जी थे ही, तो लेकिन बोले इनका स्वरूप कुछ और है, भगवान से क्या छुपा रहता है। उस समय बूढ़े का रूप धरे थे, बूढ़े का रूप धरे थे, फिर अपने रूप में आके भगवान राम लक्ष्मण को कंधे पर बैठा के सुग्रीव से मिलाए थे। वो तिथि ज्येष्ठ महीने का मंगल था, जिसको बुढ़वा मंगल कहा जाता है। फिर दूसरा आता है महाभारत काल की कथा
कि भीम अपने आप को बहुत बलशाली, बहुत अहंकारी, मतलब बल के अहम में चूर थे, तो उनका अहंकार तोड़ने के लिए भी श्री बजरंगबली जी बूढ़ा रूप धरे थे, जो कि पूंछ तक नहीं हिला पाए श्री बजरंगबली जी का। यह भी ज्येष्ठ महीने का ही मंगलवार था। तो आपको मैं कारण बता दी, ज्येष्ठ महीने का जो मंगलवार 4 या 5 पड़ता है, अधिक मास में इस बार 8 मंगलवार पड़ रहे हैं। बड़ा मंगलवार, जैसे आप बड़ा रविवार या बूढ़ा मंगलवार या बड़ा मंगलवार बोलते हैं, तो इनका स्थान कहाँ है? इनका स्थान है प्रयागराज का जो लेटे हुए बड़े हनुमान हैं, वो वही हैं। कौन? बूढ़े हनुमान जी या बड़े हनुमान जी। लंका पर जब विजय प्राप्त करके श्री राम जी के साथ वापस आए थे, बहुत थके थे, रात रात भर सोना नहीं, खाने पीने का कोई ठिकाना नहीं, कुछ नहीं। जब मंजिल मिल जाता है तब आदमी आराम करता है। लंका पर विजय प्राप्त करने के बाद सब कुछ ठीक हो गया, राम राज्य हो गया, राज तिलक हो गया भगवान जी का, तो बजरंगबली जी एकांत में चले गए थे। इस समय जो प्रयागराज में सब चीज़ें हैं तब नहीं थी। गंगा किनारे एक गुफा थी छोटी सी, और उसी गुफा में सीधे मतलब बजरंगबली जी को गंगा जी भी दिखती रहती थी। जब निकल के दर्शन करना होता था, नहा के अपना वहीं लेटते थे एकांत में। लेटते ज़्यादा थे, यानी लेटे हैं तो लेटे हैं कई वर्षों तक, लेकिन भक्तों से कहाँ छुपे रहते हैं भगवान। बाबा बर्फानी नहीं छुपे रहे, केदारनाथ में नहीं छुपे रहे, भगवान को भक्त ढूंढ ही लेते हैं। उसी तरह से बजरंगबली जी को भी ढूंढ लिए, लेटे हनुमान जी को, जिसको बोलते हैं बड़ा हनुमान जी, वो वही बूढ़े हनुमान जी हैं। यानी वो वृद्ध रूप में इसलिए कि कोई उनको छेड़खानी न कर, कोई देखे कह रहे हो गया बूढ़े वृद्ध हैं, इनको छोड़ो, इनको इनसे परेशान मत करो इनको, तो बूढ़े रूप धर लेते थे, तो वही बजरंगबली जी। तो ये जो बूढ़ा मंगल या बड़ा मंगलवार है, इनका मंगलवार जब पड़े तो बहुत सौभाग्यशाली लोग होते। बहुत सारे लोग तो वहीं आसपास में रहकर ही दर्शन नहीं कर पाते, और बहुत सौभाग्यशाली होते हैं लोग जो बूढ़े मंगलवार से, तो हम हर मंगलवार को होता है, लेकिन जो बूढ़ा मंगलवार, इस दिन अगर बड़े हनुमान में जाके दर्शन करके अपनी प्रार्थना करो, तो जो मंगले लोग होते हैं, जैसे मंगल के बहुत सारे उपाय करके उज्जैन में पूजा कराते हैं जो पिंड का होता है, और नासिक में तमाम पूजाएं होती हैं मंगल का, ये सब ना करके ये जो अभी अधिक मास का जो मंगलवार पड़ रहा है, 4 मंगलवारों में आप बड़े हनुमान जी के यहाँ दर्शन करके जो आपकी कामना है, और जो मंगले लोग हैं उनका मंगल शांत हो जाएगा। मंगले लोगों का पहचान यही होता है कि जो लोग मंगले होते हैं उनका भाइयों से नहीं बनता है, भाइयों में दूरी रहती है, संबंध विच्छेद, मनमुटाव रहता है। मंगले लोगों को रक्त विकार, यानी रक्त में विकार रहता है, सिर दर्द, आँखों में दर्द, दांत से परेशानी, ये सब चीज़ें रहती हैं मंगले लोग को। तो मंगले लोग वहाँ जाके इन जो 4 अभी बचा हुआ है, 2 कृष्ण पक्ष का, जो शुक्ल पक्ष का मंगलवार, बड़ा मंगल, बूढ़ा मंगल, वहाँ पे जाके दर्शन कर सकते हैं। तो आपको मैं बता रही हूँ बूढ़े मंगल, बड़ा मंगलवार के बारे में विस्तार से। आप लोग जो अभी 2 तारीख का, जो 2 जून, 9 जून, 16 जून और 23 जून को जो मंगल पड़ेगा, बड़ा मंगल है, इसका आप विधि विधान से पूजा करें। बड़े हनुमान जी ना जा पाएँ तो अपने क्षेत्र में जो प्राण प्रतिष्ठित बड़ी मूर्तियां हैं वहाँ पे जाके पूजा करें। भुना हुआ चना, गुड़, लाल फूल, लाल पताका, भगवान जी को चोला चढ़ाना, चमेली के तेल का दीप जलाना, ये सब चीज़ें करें। बहुत सारे भक्त अगर इसमें से कोई ये भी ना कर पाए तो अपने ही घर में अगर मूर्ति हो, फोटो हो, कुछ भी, अपने पूजा स्थान में बैठ जाएं। अब इन्हीं सब चीज़ों को चढ़ा के श्री बजरंगबली जी का पूजा कर लें। सुंदरकांड, श्री बजरंगबली जी का हनुमान चालीसा, हनुमान अष्टक, हनुमान बाहुक, जो भी ये चीज़ें हैं ये आप पढ़ सकते हैं। तमाम चीज़ों को बताती हूँ कि शुभता बढ़ जाती है। तो ये जो बूढ़ा मंगलवार या बड़ा मंगलवार है, इनकी घटनाएं इसी ज्येष्ठ महीने में ही हुआ था। तो इस दिवस में पूजा करने से इसका फल कितना मिलता है? सतयुगी फल। जो पूजा सतयुग में करने से मिलता है, वही पूजा इस ज्येष्ठ महीने के कृष्ण पक्ष का बहुत फल है, और शुक्ल पक्ष का भी पूजा करने से सतयुगी फल मिलता है। और किसी द्विज बूढ़े ब्राह्मण को अन्न, जल, फल, घृत, ये सब दान करें। जो मंगले लोग हैं, अलोना व्रत, अलोना मतलब लोन यानी नमक, न खा के एक टाइम मीठा भोजन करें, और जो भी आपकी कामना है, क्योंकि जो मंगल ग्रह है धरती पुत्र
उनके जो स्वामी हैं यानी श्री बजरंगबली जी हैं। वैसे शनि को शांत करना है तो श्री बजरंगबली जी का पूजा करो, क्योंकि बजरंगबली जी इन सब के एक देवता माने गए हैं, इनके स्वामी माने गए हैं। तो अलोना व्रत मंगलवार के दिन करके जो भी आपकी कामना हो कि प्रभु हमारे ऊपर मंगल का जो खराब प्रभाव है ये समाप्त हो जाए, तो आप ऐसा कर सकते हैं। अपनी कुंडलियाँ उठा के देख लें कि 1, 4, 7, 8 और 12 खाने में अगर मंगल हो तो आप मंगले हैं। आप इसका फ़ायदा ज़रूर उठाएं, क्योंकि 3 साल में ये अधिक मास लगता है, फिर अगला अधिक मास पता नहीं किस महीने में लगे। बजरंगबली जी की कृपा किसको नहीं मिलती? अति अहंकारियों को, जो अहंकार करते हैं, जो अपने रूप, बल, धन एवं इन सब पर अहंकार करते हैं। वो कितनों भी पूजा कर लें, पाठ कर लें, बजरंगबली जी उन पर खुश नहीं होते। न तो बल हमेशा रहता है, न तो धन हमेशा रहता है, न तो यौवन हमेशा रहता है, और न तो ही अहंकार व्यक्ति का हमेशा रहता है। तो अहंकार रहित पूजा श्री बजरंगबली जी का करिए। मंगलवार का जब पूजा करें तो लाल वस्त्र धारण करें, लाल चंदन का तिलक लगाएं, लाल फूलों से भगवान श्री बजरंगबली जी का पूजन करें। चना गुड़ के अलावा अनार भी चढ़ाएं, जो अनार फल होता है। फलों से बजरंगबली जी का काफ़ी रिश्ता है, तो फल जो ऋतु फल इस समय उपलब्ध है वो सारे ऋतु फल चढ़ाएं। हिरमाना, खरबूजा, तरबूज, ककड़ी, खीरा, लीची, अंगूर तो अभी नहीं मिलता, काफ़ी गर्मी, मौसमी, संतरा, आम जो भी मिले एक थाल में सजाएं। नहीं है तो एक एक ही चढ़ाएं, और अगर ये भी नहीं है तो चना गुड़ तो ज़रूर चढ़ाएं। भगवान की विधिवत पूजा करें। चमेली का जो तेल होता है उसमें लाल कॉटन का कपड़ा डाल के उसका दीप जलाएं। 2 कॉटन का कपड़ा एक करके दीप जलाएं, कभी भी एक बत्ती वाला दीप नहीं जलाना चाहिए। और जो मंगले लोग हैं, पताका फहराने के लिए इसलिए बोलती हूँ कि पताका फहराना एक बहुत बड़ा गौरव की बात। मने कहते हैं कि क्या पताका फहरा के आए हो, क्या पहाड़ी चढ़ के आए हो, क्या पहाड़ नाप के आए हो, क्या बोलते हैं ना, पताका जरूर चढ़ाना चाहिए। विशेषकर वो जो साधक हैं या जो मंगले लोग मंगल शांत करने के लिए पूजा करेंगे उसमें पताका जरूर चढ़ाएं। पताका यानी मंदिर में लंबे बांस में, या बांस पहले से है तो उसमें पताका लगा के ऐसे करें कि वो उड़ने ना पाए। तमाम लोग जाके चढ़ा के चले आते हैं, दूसरे दिन उड़ जाता है, तो ऐसा नहीं, उड़ने ना पाए। पताका अगर फट गया है तो नया उसको हटा के नया चढ़ा देना चाहिए। तो आपको मैं बुढ़वा मंगल के बारे में बताई हूँ, विस्तार से कथा भी बताई हूँ। अब मैं आपको अगला वीडियो दूंगी सोमवती अमावस्या का। यह है पुरुषोत्तमी अमावस्या, जिसमें सोमवती भी काफ़ी सौभाग्यशाली है। इसको अगले वीडियो में आपको बताऊंगी। तो आप चलिए, सभी आप सुखी रहिए, संपन्न रहिए, स्वस्थ रहिए, बने रहिए आसान ज़िंदगी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।